हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 13 के बारे में। शिव की महिमा का गान करती हुई इस ज्योतिर्लिंग कथा यात्रा में आपका स्वागत है। इस पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव के सुंदर चरित्र का वर्णन सुनना और पढ़ना चाहिए। ऐसे परम वैष्णव भगवान शंभू के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आज हम आपसे कहेंगे। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आज हम श्रवण करेंगे, जो कि गुजरात के पश्चिम समुद्र तट पर स्थित है। द्वारिका में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। विशाल परिसर में फैले हुए इस ज्योतिर्लिंग की कथा अत्यंत सुंदर है। आइए अब हम देखते हैं कि आखिर इस ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। यह वर्णन हमें मिलता है शिव महापुराण से। एक समय की बात है शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है कि एक समय की बात है, पश्चिम समुद्र के तट पर एक सुंदर वन बसा था, जहाँ पर दारुका नाम राक्षसी अपनी पत्नी दारुक के साथ अपने पति रहते थे। दारुका और दारुक उन दोनों साथ में निवास किया करते थे। उस वन का विस्तार चारों ओर से 16 योजन था और यह कोई साधारण वन नहीं था, बल्कि स्वयं माता पार्वती ने इस वन की देखभाल का कार्य दारुका को सौंपा था। माता पार्वती से यह आशीर्वाद प्राप्त करके दारुका सदा ही अहंकार में रहती थी। वह जहाँ कहीं भी जाती उस वन को अपने साथ ले जाती। यह वन सभी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न था। उसके पति दारुक ने इस वन में हाहाकार मचा रखा था। सभी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों पर अंकुश कर दिया था। अन्य राक्षस भी इस वन में आकर बसने लगे थे। वे सब धर्म के कट्टर विरोधी थे और उनके अत्याचार से वन के प्राणी अत्यंत कष्ट में रहते थे। अपने दुख के निवारण हेतु उन्होंने महान तपस्वी महर्षि श्री औरव की शरण ली, जो कि स्वभाव से अत्यंत दयालु थे। इन प्राणियों की व्यथा सुनकर महर्षि ने इन राक्षसों को श्राप देते हुए कहा कि जब भी वे राक्षस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाएंगे अथवा किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करेंगे तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। महर्षि उर्व के इस श्राप को सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि दारुक पर आक्रमण करने का यही सबसे अच्छा अवसर है। देवताओं ने अपनी सेना लेकर राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। असुर असमंजस में पड़ गए। यदि वह देवताओं से युद्ध करके उन्हें क्षति पहुंचाते हैं तो मुनि के श्राप से मारे जाएंगे, और वहीं दूसरी ओर यदि वह युद्ध न करते तो देवताओं द्वारा मारे जाते। इस दुविधा में दारुका राक्षसों की रक्षा के लिए आगे आई। उसने सोचा, भवानी के वरदान से मैं इस वन को कहीं भी ले जा सकती हूँ, क्यों ना मैं इसे पृथ्वी से उड़ा करके समुद्र में ले जाऊं। वहां यह देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और बस फिर क्या था, दारुका ने उस वन को उठाकर समुद्र में रख दिया। सभी राक्षस वहां निर्भय होकर रहने लगे और समुद्र के प्राणियों को सताने लगे। लंबा समय बीत गया। एक बार उस समुद्र में बहुत सारी नावें आईं। उनमें से मनुष्य सवार थे। वास्तव में वह सुप्रिया नामक एक व्यापारी का समुद्री कारवां था। सुप्रिया यह अत्यंत सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और परम शिव भक्त था। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना किए बिना वह अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लेता था। भगवान शिव की अपने इस प्राण प्रिय भक्त को दर्शन देते थे। उसने अपने सभी साथियों को भी भगवान शिव की आराधना करना सिखा दिया था। राक्षसों ने उस सभी नावों पर आक्रमण करके उनमें सवार सभी लोगों को बंदी बना लिया। कारागृह में रहते हुए भी सुप्रिया का विश्वास नहीं डगमगाया। उसने अपनी तपस्या जारी रखी। बंदी गृह में भी सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। जब दारुक को इस बात का पता चला तो उसने सुप्रिया को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से आहत होकर के सुप्रिया ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन सब की रक्षा करें। भक्त की करुण पुकार को सुनकर भगवान को तो आना ही था। सुप्रिय नंद वहां तत्काल प्रकट हुए और आश्चर्य की बात यह थी कि उनके साथ साथ एक 4 दरवाजे वाला मंदिर भी प्रकट हुआ, जिसके मध्य में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था।
उस दिव्य मंदिर में शिव परिवार के सभी सदस्य विराजमान थे। सुप्रिया ने उन सबके दर्शन किए तथा विधिवत उनका पूजन किया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने अपने पशुपास्त्र से उन सभी राक्षसों को काट डाला। अपने भक्तों को उत्तम वरदान देते हुए भगवान शंकर ने कहा, आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्म का पालन होगा। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक इस वन में निर्भय होकर रह पाएंगे। यहाँ तमोगुण प्रधान राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि दारुका को वह वन स्वयं देवी पार्वती ने प्रदान किया था। उनसे माता पार्वती का ध्यान करते हुए उसने अपने कुल की रक्षा का वरदान मांगा था। दारुका की प्रार्थना सुनकर भगवानी ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, आपकी यह बात इस युग के अंत में सिद्ध हो, तब तक तमोगुण प्राणियों को भी इस वन में रहने की आज्ञा दीजिए। दारुका अत्यंत बलवान है और उसने मुझे प्रसन्न किया है। मेरी इच्छा है कि यह राक्षसों का राज्य संभाले और इन राक्षसियों द्वारा जो भी पुत्र उत्पन्न हो उन्हें इस वन में विचर की छूट दी जाए। ऐसा उपाय कीजिए। गौरी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, मैं इस वन में सदा निवास करूंगा। जो भी पुरुष मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन इस धरती पर जन्म लेगा, जो मेरा परम भक्त होगा और मेरे दर्शन करके वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार भगवान शिव उस वन में नागेश्वर नाम से विख्यात हुए और देवी पार्वती नागेश्वरी के नाम से विराजमान हुई। यह पवित्र स्थल गुजरात की द्वारिका नगरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के आकार का है और चांदी के नाग के फल से सुरक्षित है। यह कोई साधारण तीर्थ स्थल नहीं है। कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने यहाँ का लिंगापीठ में अपने पश्चिम मठ की नींव रखी थी। मंदिर का डिजाइन मानव शरीर के ढांचे का प्रतीक है। महाद्वार पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। महाद्वार है वहाँ का, जो पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान हनुमान और गणेश जी की 2 मूर्तियों के बीच स्थित प्रवेश द्वार मानव शरीर के हाथों का प्रतीक है। सभा मंडप प्रार्थना सीट वाला एक हाल शरीर का पेट और छाती है। अतः बे गर्भगृह में स्थित केंद्रीय शिवलिंग शरीर का सिर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप द्वारिका का रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं और आगे बस का तय करके नागेश्वर महादेव के मंदिर में भी पहुंचा जा सकता है। भगवान आशुतोष के विषय में स्कंद पुराण में कहा गया है कि महादेव थोड़े से बिल्व पत्र पाकर भी संतुष्ट रहते हैं, फल और जल अर्पित करने से भी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव अपने नाम के अनुरूप ही सभी के लिए कल्याणमयी जगत में जीव मात्र को सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक है, महान है, ज्योति स्वरूप है, अजमा परमेश्वर परमात्मा शिव निरंजन, नित्य युक्त, निर्विकल्प, व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्वार्ध एवं कार्य और कारण सबसे परे हैं। वे निष्काम, निधार और सदैव नित्य मुक्त हैं। ब्रह्मा जी स्वयं मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्रदेव रत्नम शिवलिंग की उपासना करते हैं। चंद्रदेव मुक्तिमणि बलित की पूजा करते हैं। तो यह थी आज की श्रावण मास की विशेष नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इस कथा में आपको कैसा लगा यह कथा सुनकर के, ये नागेश्वर महादेव की, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं शिव महापुराण के अध्याय 13 के बारे में। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 12 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनाई थी। अब आज इस अध्याय में दुर्गा गणपति व्रत कथा को सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य तथा सुख समृद्धि प्राप्त करता है।
हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्गा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुने सनत, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, जग, गंधर्व, किन्नर आदि सब के सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन एक दंत वाले हाथी समान मुख वाले गणेश की स्वर्ण प्रतिमा आसन पर स्थापित करनी चाहिए। उस आसन पर स्वर्ण ध्रुवा बिछा करके तांबे के कलश पर स्थापना करनी चाहिए। फिर लाल वस्त्र बिछाकर सर्वभद्र मंडल का निर्माण कराकर उस पर काजल स्थापित करें। पूजा के लिए लाल पुष्प तथा 5 पत्र के ले फूल पत्रों में अपमार्ग, शमी, दुर्वा, बिल्वपत्र और मौसम के अनेक प्रकार के खुशबूदार फूल, फल और उनके नैवेद्य से 16 उपचार द्वारा गणेश पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि स्वर्ण प्रतिमा में मैं विघ्नेश्वर का आह्वान करती हूँ या करता हूँ। हे दया निधान, यहाँ आकर पधारें। मैं आपको रत्न आभूषण से बिना सिंहासन प्रदान करती हूँ। हे महाप्रभु, इसे स्वीकार करें। हे उमापति व पार्वती के सनत, हे विश्व पालक, हे आकाशपति, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मेरे दुखों का विनाश करें, यह पद मैं आपको देती हूँ। हे गणेश, हे पार्वती नंदन, हे पार्वती पुत्र, हे वंदनीय, मैं आपको यह अर्घ प्रदान करती हूँ या करता हूँ। इसे स्वीकार कर ले। हे विनायक, हे उमाशंकर पुत्र गणेश, आपको पुनः नमस्कार है। मैं आपको आचमन देती हूँ या देता हूँ। हे सुरंग पुंग, हे गण, मैं आपके लिए प्रार्थनाबद्ध सर्व तीर्थ जल यहाँ लाई हूँ, इसे आप ग्रहण करें। यह 2 वस्त्र जो सिंदूर व केसर से अभिषिक्त हैं, यह आपके लिए हैं, आप इन्हें भी ग्रहण करें। आपको मैं सादर दंडवत होकर प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। हे उमा मंगल संभूत, आप समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हे लंबोदर, हे त्रिभुवन रक्षक, यह चंदन भी आप ग्रहण करें। हे सुर श्रेष्ठ, हे विघ्न विनाशक, हे दयामय, मेरी श्रद्धा व भक्ति से युक्त सिद्ध लाल चंदन में डूबे हुए अक्षत को आप ग्रहण करें। चंपक, केतकी, जपा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से मैं आपकी अर्चना करती हूँ। आप मुझ पर अनुग्रहित हो, आप प्रसन्न हो, आप हर्षित हो, मेरी धूप अर्चना ग्रहण करें। लोक कल्याण के लिए आपको दानवों का वधकारक होना है। हे सर्व जो प्रकाशक, आप धन्य हैं। गण नानंद तत्व वैदिक मंत्र के उच्चारण से मैं आपको लड्डू, चतुर्वेद, अन्न और खीर आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची वाला पान सम्मान सहित मुख में रखने के लिए प्रदान करती हूँ। हिरण्य गर्भ में स्थित अग्निदेव वाली सोने की बजी को मैं आपको दक्षिणा स्वरूप ही देती हूँ। अतः हे गणेश देव, आप मुझे शांति प्रदान करें। हे ग्रह अध्यक्ष, हे गणपति, हे वंदनीय, हे गजानन, मेरा यह चतुर्थी का व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने धन वैभव के विस्तार के अनुसार विघ्नेश्वर देव गणपति का पूजन करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष से संबंधित निम्न अंकित प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण गजराज को आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। प्राणी 5 साल तक इस व्रत को करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में तो मनवांछित फल पाता ही है, अपितु मणप्यान शिवलोक अर्थात मोक्ष ग्रहण करता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को पूरा करने वाला भी समस्त सिद्धियों को पाने वाला और अंत में मकर मोक्ष प्राप्त करने वाला भगवान शंकर के धाम को पद प्राप्त करता है। इस व्रत को उद्यापन सहित करना अति आवश्यक है। ऐसा न करने पर अर्थात 1 साल तक नियमानुसार न करने से सब कुछ व्यक्त हो जाता है। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन तिल स्नान करना चाहिए। गणेश जी की पूजा फल आधा अथवा चौथाई फल की स्वर्ण प्रतिमा को पंचगव्य
पंचगव्य में स्नान कराकर दुर्वा द्वारा उनकी अर्चना करें। तब निम्नलिखित मंत्र को बोलना चाहिए। मंत्र है, हे पतित पावन, हे विनायक, हे उमापुत्र, आपको बारंबार प्रणाम है। हे विनायक, हे जगपालक, हे मंगलकारी, हे मूषक वाहन, हे महाप्रभु, हे ईश्वर पुत्र, हे गणेश, अनंत सिद्धिदायक, आपको प्रणाम है। आप हमारी विनती स्वीकार करें। इस प्रकार नामों से अलग अलग अर्चना करनी चाहिए। प्रथम दिन अधिवास और दूसरे दिन प्रातः प्राप्त ही हवन करें। ग्रह होम के पश्चात मुख्य होम लड्डू तथा दूर्वा से करें। यह प्रधान होम धूप तथा दूध तथा लड्डू का भी होता है। पूर्ण आहुति के पश्चात आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करें। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों का पूजन कर दुधारू गाय बछड़े वाली दान में दे। इस प्रकार व्रत करने वाला जीव अपने सभी मनवांछित फल पाता है। शिव बोले, हे बचने, अपने प्रिय पुत्र गणेश का व्रत करने वाले का हित करता हूँ। मैं उसे इस भूलोक में समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूँ, क्योंकि वह मुझे तथा उमा को अति प्रिय होता है। अंत में वह मेरे लोक को ही आता है। भूलोक में उसके वंश की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें दुर्गा गणपति का यह गुप्त व्रत विधि पूर्वक कहा सुनाया है। यह सर्वोत्तम व्रत है। सुख शांति मन वचन वाणी कर्म तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माहत्म में दुर्गा गणपति व्रत कथन नामक अध्याय 13 समाप्त हुआ। 13वें अध्याय के सुनने और सुनाने से शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा सनत कुमार का वैभव मिलता है। देखो, एक बात कहूँगी, अभी भी समय है। मन को इस कलयुग से निकाल करके भगवान के श्री चरणों में ही शरण ले लो। कलयुग में अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो मुक्ति पाओ, जप करो और ये सभी उपाय करो, भगवान की सिद्धि पाओ, भगवान का नाम जाप करो, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार करो। एक अपने धर्म की प्रचार और सेवा करना भी एक तरह का धर्म का प्रचार होता है, सेवा होती है। वीडियो को दूसरों तक शेयर करो, ये भी एक तरह का अपने धर्म का प्रचार और सेवा ही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।